गाइज मैं हवे में बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले प्रूफ देख लो, यहाँ पे मुझे 50,000 तक का मैक्सिमम लिमिट मिला है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का ट्राई करते होगे लेकिन आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको 10 मिनट के अंदर 50,000 तक का लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और बस आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली 50,000 का लोन अप्रूव हो जाएगा। गाइज आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का ट्राई किए होगे लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका लोन बार बार रिजेक्टेड हो जाता होगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एप्लीकेशन से पहले आपको बताऊंगा कि रिव्यू सबसे पहले दूंगा, क्या इस एप्लीकेशन में सचमुच में 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं। क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रीपेमेंट के नाम पे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 50,000 तक का लोन अप्रूव हो जाएगा और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 5.0 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो गाइज इस एप्लीकेशन की मैं बताऊं, इस एप्लीकेशन में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 3,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। लोन रिपेमेंट करने का समय 90 दिन से लेकर के 120 दिन तक का आपका लोन रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 12% से लेकर के 30% तक का आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग फी 1% से लेकर के 3% तक का आपका लोन अमाउंट का आपके क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर देख करके आपका प्रोसेसिंग फी आपका लगता है। और एआरपी 12% से लेकर के आपका 36% तक का आपका एआरपी लगता है। और गाइस इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। तो यहां तक तो 110% सेफ एप्लीकेशन लग रहा है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा, पैन कार्ड आपको चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपका एज कम से कम 21 साल होना चाहिए तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 20,000 का लोन अप्रूव हो जाता है और आपको रीपेमेंट करने का समय की मैं बात करूं, इंटरेस्ट रेट आपको 18% लगता है। तो 20,000 का लोन लेते हो, प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट रेट और आपका रीपेमेंट करने का प्रोसेस, टोटल अगर रीपेमेंट का मैं बताऊं तो 21,200 रुपये आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि इस एप्लीकेशन के थ्रू कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइस जैसे ही सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। साइड में आपको स्क्रॉल करना है, अगेन से साइड में स्क्रॉल करना है। इंस्टेंट लोन्स आपका एनी टाइम एनीवेयर अप्रूव हो जाता है। तो गेटिंग स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैं बताया था मुझे मैक्सिमम लिमिट मिला है, आपको कितना तक का मिला है। अब आपको जस्ट 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, सारा कुछ करने के लिए मिल जाता है। तो यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई फॉर यहाँ पे फायर बैलेंस एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद बैंक डिटेल फिल करो और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। लोडिंग लेगा और आपके 60 सेकेंड के अंदर 1 मिनट के अंदर ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो कोड आपका फिल हो सकता है या आपका मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे
पेस्ट कर देना है। तो गाइज मेरा OTP सक्सेसफुली आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक एंड एग्री वाले ऑप्शन पर आपको बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लोडिंग लेगा, कुछ समय तक वेट करते हो। अब आपसे परमिशन मांगता है ये एप्लीकेशन, SMS का, इंस्टॉल एप्स का, पर्सनल इंफॉर्मेशन का, कैमरा का, कॉन्टैक्ट लिस्ट का, एल्बम का। तो बाई कंटिन्यूइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अलाउ अलाउ अलाउ, सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ फिल कर देना है। उसके बाद अब आपको अप्लाई फॉर यहाँ पे लोन पर क्लिक करना है। तो चलिए आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, सेकंड में आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, थर्ड में आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मंथ, ईयर और आपका डेट, यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डॉक्यूमेंट पे उसी के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद जेंडर, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद फुल नेम, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनका फुल नेम क्या है, तो जो भी उनका फुल नेम होगा यहाँ पे उनका फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट में आता है वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या नो वर्क, तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मंथली इनकम, यानी कि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो पर मंथ आपका अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में आप कितने पैसे अर्न कर पाते हो, मंथली इनकम आपका कितना है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मंथली इनकम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद वर्किंग सिंस, कहीं भी अगर आप काम कर रहे होगे, लाइक अगर आप सैलरी पर्सन होगे तो कंपनी में काम कर रहे होगे या कोई बिजनेस किए होगे तो दुकान वगैरह में, अगर आपका दुकान खुद का होगा तो कितने सालों से, कितने महीने से, कितने दिनों से अगर आपका है तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेट, मंथ और आपका वर्किंग सिंस का आपको ईयर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल आपका बैंक का इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, अब आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो उसमें आपका बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और रिपेमेंट भी अगर आप चाहो तो उसी बैंक अकाउंट से रिपेमेंट भी कर सकते हो। तो उसके लिए अब आपको IFSC कोड फिल करना पड़ता है। उसके बाद ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है और बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना होता है। तो ये सब सारा डिटेल्स आपके अपने पासबुक में होगा, वहां से आप देख लो करके अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। जैसे ही आप अपना बैंक का डिटेल्स फिल कर लेते हो, अब आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। उसके तो आपके अपने ईमेल आईडी पे या आपके नंबर पे मैसेज चला जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 2 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका लोन लेने का तरीका पता चल गया। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है फायर बैलेंस लोन एप्लीकेशन, इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है या आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है और आपका लोन आपका अप्रूव नहीं करेगा, रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा, तो मैं आपको बोनस टिप्स की मैं बात करूं, RBI और NBFC द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 110% आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल
को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।